हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड, सारे कामों से फुर्सत हो चुकी हूँ। आज मैंने ब्लॉग बनाया है दोपहर के बाद से। कहीं जाने की तैयारी हो गई है, बच्चे तैयार हैं। लेकिन इससे पहले मैं आज का काम दिखा देती हूँ। अभी अभी एक सूट आ गया है, तो पहले मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये आ गया है सूट मेरे पास, लेकिन ये वो है जो मैंने 1 साल पहले बनाया था, अस्तर वाला। इसको थोड़ा लूज़ करना है। लेकिन अभी जो दो सूट बनाए थे मैंने, एक पिंक और एक ब्लू, तो मैंने पिंक आपके साथ शेयर किया था, ब्लू शेयर नहीं किया था। तो उसी ब्लू के नाप का मुझे एक और ये वाला येलो वाला सूट बनाना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला सूट मुझे बनाना है, और अभी ऐसे ही है, पैक का पैक है। इसे उन लोगों ने खोला भी नहीं है। और आपको पता ही है कि गर्मी में इसी तरह के कपड़े पहने जाते हैं, एकदम कॉटन के, लाइट वेट के। तो अभी मैं इसे कल कट करूँगी, अभी नहीं करूँगी। अभी शाम हो गई है। अभी पहले से ही एक प्लाजो पैंट कटा रखा है, उसे आज मुझे तैयार करना ही करना है। तो पहले वो मैं रात को करूँगी। ये मैंने खाली आपको दिखाया है कि ये काम अभी आया है। इस काम को देने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मिला है मुझे। पूरा 1 हफ्ता है मेरे पास। तो अगर टाइम रहेगा तो मैं आपके साथ इसकी कटिंग भी शेयर करूँगी। कॉटन फैब्रिक बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इस तरह के ही गर्मी में कपड़े अच्छे लगते हैं। हैवी सूट गर्मियों में किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, इतनी गर्मी रहती है। तो वो साल भर रखे ही रहते हैं हैवी सूट, आपको पता ही है। और ये बनाया था मैंने, बहुत ही अच्छा बना है। मतलब इसकी लूजिंग मैंने आधा इंच और एक्स्ट्रा रखी थी, तो ये उनको फिटिंग आया है, क्योंकि वो थोड़ा सा मोटी हो गई हैं। तो जो 1 साल पुराने सूट है वो उनके सारे के सारे टाइट हो गए हैं। तो उन्होंने ये सूट मुझे वापस दिया है कि इसी ब्लू के साइज़ का ये येलो वाला बना देना। और वो जो पुराना है ये वाला, ये है लाइनिंग वाला। तो इसको आधा इंच लूज़ करना है। 1 साल पहले बनाया था उन्होंने, एक ही बार पहना है और 1 साल से रखा ही है। तो उन्होंने अभी निकाला था ये जन्माष्टमी में। तो ये उन्हें टाइट था, तो उन्होंने कहा आधा इंच इसे लूज़ कर दो बस। तो फ्रेंड, यही सब काम होते हैं कि कस्टमर को अपने पास रोक के रखने के लिए, खींच के रखने के लिए छोटे छोटे काम करने होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट कस्टमर है। अगर इनके थोड़ी से कपड़े टाइट या लूज़ होते भी हैं तो हमें करने पड़ते हैं, और करने ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे परमानेंट कस्टमर है। तो ये सूट ना काफ़ी हैवी है। इसमें इस तरह कट वर्क था, और इसमें मोती भी लगे हैं, स्टोन लगे हैं जो चमक रहे हैं, ये स्टोन है। तो थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और ये लाइनिंग वाला भी है, तो इस तरह इसको ना गर्मी में रोज़ तो पहन नहीं सकते हैं। तो बस ऐसे कपड़े कभी कभी ही काम आते हैं, साल में एक आध बार। तो ये पड़े पड़े टाइट लूज़ होते रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा सूट है। और मैं सभी सूटों के कंधे इस तरह गुम सिलाई के बनाती हूँ, और आई हुक ज़रूर लगाती हूँ, ताकि हम अंदर जो भी पहने वो सिक्योर रहे, कवर रहे। भले कपड़े फिटिंग के हों, लेकिन ये अंदर बनाने पड़ते ही हैं, एक रूल ही होता है। तो ज़रूरी होते हैं। तो अगर आप बनाते हैं तो इस तरह से हुक आई ज़रूर लगाएं अंदर शोल्डर पे। तो ये सूट दिखाने का मेरा आपको बस एक ही मतलब था कि सिर्फ नए नए कपड़े ही नहीं बनाने होते हैं। अगर आप घर बैठे सिलाई करती हैं और कस्टमर खींचने चाहती हैं, बुलाना चाहती हैं कस्टमर को बार बार, तो उसकी हर प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। कई बार उनके कपड़े कहीं से सिलाई खुल जाती है, तो वो भी करने पड़ते हैं। और ये मेरा पहला सूट था जो इतना हैवी, मैंने इतना महंगा सूट बनाया था। और मेरे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, तो इसकी कटिंग कल दिखाऊंगी। और बस अभी हम लोग मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए हैं। करीब 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया है, और मौसम भी चेंज हो गया, बारिश जैसा हो गया है। तो पहले कपड़े उठा कर रख देती हूँ। वैसे मार्केट हमारे यहाँ से बहुत ही पास है, तो आधे घंटे का ही टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कपड़े उठा कर रख लूँगी, ताकि अगर हम घर में ना भी रहें और बारिश हो तो कपड़े सेफ रहें। और देखो मेरे अंदर किस तरह अंधेरा अंधेरा सा रहता है एकदम, बस बाहर ही रोशनी आती है। तो अभी मैं मार्केट से आकर दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, अभी बज गए हैं शाम के 6। मार्केट से हम आ चुके हैं, लेकिन मैं सब्ज़ी कुछ भी नहीं लाई है, बहुत महंगी है सब्ज़ी। टमाटर बहुत ज़रूरी थे, वो ले लिया है। और ये 2 बोतलें ली हैं, बच्चों की चीज़ें लेने के लिए ही गई थी, दोनों की बोतल ख़राब हो गई थी। तो बस रोटी बना रही हूँ। और मैं इस तरह बनाते समय, खाना बनाते समय कपड़ा बिछा लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए, इससे क्या होता है कि काम कम बिखरते हैं। आटा जो गिरेगा वो काउंटर पे नहीं गिरेगा, मतलब सफाई का जो काम है वो कम हो जाएगा। और ये जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल गैस चूल्हे के पास में रखती हूँ। और जो चीज़ें मतलब जल्दी नहीं चाहिए होती वो ऊपर रख देती हूँ। और बर्तन धुल के इस तरह टब में रखने से ना काउंटर गंदा नहीं होता, गीला नहीं होता है। तो कम से कम काम बिखरें, इसके लिए यही करना होता है, और मैं करती भी हूँ।
तभी जाकर सिलाई के लिए काम निकल पाता है। लेकिन फिर भी दिन में प्रॉपर तरीके से सिलाई नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर में बहुत काम होते हैं। तो ये बॉटल फूट चुकी है बच्चे की, इसलिए दोनों के लिए लेके आई हूँ। और हर महीने 2 महीने में इनकी बॉटल फूट ही जाती है। तो आज रखी है आलू छोले की सब्जी दोपहर की और चावल। तो रात को सब्जी तो नहीं बननी है लेकिन रोटी बननी है, तो मैं बना ले रही हूँ। अभी करीब 6 बज गया है और बर्तन सारे धुले होते हैं, लेकिन फिर भी बर्तन बार जो निरमा साबुन से हम बर्तन धुलते हैं ना, तो बर्तन खाना रखने से पहले एक बार पोंछने ज़रूर चाहिए। तो बस वही मैंने पोंछ लिए हैं। और रोटी बनाने से पहले 5 मिनट आटे को रख देना होता है गूँथ कर, तो इससे सॉफ्ट बनती है रोटियाँ। तो बस जल्दी जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि बाहर आज थोड़ा बारिश भी है, तो लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं होता है। जब बारिश होती है ना तभी लाइट जाती है। तो इस तरह रोटियाँ बनाती हूँ मैं, एक साथ 2 लोई बना लेती हूँ। इससे बहुत जल्दी रोटी बन जाती है। आप ट्राई करना एक बार, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मैं ये टाइम जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी किचन के और सारे कामों से फ्री होंगी तो फिर मशीन खोलूँगी। क्योंकि मशीन से बार बार उठो ना तो फिर डिस्टर्ब होता है, मन नहीं लगता काम में। तो सबसे पहले किचन के और खाने पीने के सारे कामों से फ्री होकर फिर मैं मशीन खोलूँगी। दिन में यही होता है कि काम ही काम निकल आते हैं, हर 2-2 10-10 मिनट में काम होते हैं, तो सिलाई पूरी नहीं हो पाती है। तो रोटी बन गई है मेरी। तो फ्रेंड, आज ना मैंने बिल्कुल भी याद नहीं रखा कि मेरे पास इलास्टिक नहीं है और मुझे अभी प्लाजो पैंट बनानी है। क्योंकि बहुत दिन से मैं ना सलवार बना रही थी, तो इलास्टिक पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया है। प्लाजो पैंट काफ़ी दिन के बाद बनाया है। अभी एक बनाया था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी सारी मंगवाई थी तो वो रखी है, लेकिन वो मैंने ध्यान नहीं दिया तो वो ख़त्म हो चुकी थी। 2 प्रकार की इलास्टिक रखी है, एक चौड़ी वाली, एक थोड़ा कम वाली। तो हर बार काट काट के जो टुकड़े बचते हैं ना, वो बहुत सारे रखे हुए हैं। क्योंकि 1 मीटर में थोड़ी बहुत इलास्टिक बच जाती है, मतलब 2 प्लाजो पैंट नहीं बन पाते हैं 1 मीटर में, और एक अच्छे से बन जाता है। तो बाकी जो टुकड़े टुकड़े बचते हैं वो मैं इस तरह के डिब्बे में भर भर के रखते जाती हूँ। तो चौड़ी वाली कम है और जो दूसरी वाली है वो ज़्यादा है, मतलब काफ़ी सारे टुकड़े हैं। लेकिन मुझे प्लाजो पैंट आज ही रेडी करना है, रात को मेरे पास टाइम है। तो अगर आप जोड़ते हैं तो इस तरह ना जोड़ें, एक के ऊपर एक रख के इस तरह जोड़ेंगे ना तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बहुत सही तरीका है, आप इस तरह जोड़ा करो अगर जोड़ते हो तो समझ तो आ ही गया होगा मेरे दिखाने से आपको। तो मैं सारे टुकड़े इस तरह जोड़ लूँगी क्योंकि मुझे 15-16 इंच चाहिए ही चाहिए। 15 इंच चाहिए मुझे तैयार और आधा इंच स्टिचिंग के लिए चाहिए होगी। तो आज ये मेरा काम हो जाएगा तो कल फिर मैं मंगवा लूँगी। अगर आज इलास्टिक नहीं होती तो ये काम मेरा रुक जाता। लेकिन आज दूसरा काम भी नहीं है क्योंकि मैंने कट नहीं किया था, और ये जो कटा कटाया रखा है इसे बना लूँगी तो काम मेरा कम हो जाएगा। तो ये हमारी इलास्टिक इतनी निकल आई, तैयार हो गई है। तो बस इस काम को आज निपटाना है मुझे। जल्दी जल्दी मैंने घर के सारे काम कर लिए हैं। तो ये है हमारी 15.25 और 15.5 के करीब इलास्टिक है। तो बस इतनी ही चाहिए मुझे, 15 इंच चाहिए थी, बाकी का कोई काम नहीं है। तो देखो बच्चे भी सो गए हैं खा पी करके, अब होगा मेरा काम आराम से। तो बाहर बारिश हो रही, मुझे ठंडी लग रही थी तो मैंने ये वाला फ़ैन बच्चों की तरफ कर दिया है और इस तरह करती हूँ मैं अपने काम। आप देख सकते हैं ये है मेरी हैंड मशीन, और बच्चों ने अपना काम किया था, ये बनाए थे नोटबुक के कवर। तो ये बच्चे बहुत क्रिएटिविटी करते हैं, उनने अपने हाथ से ही यूट्यूब पे देख देख के सारे कवर बना लिए अच्छे अच्छे। तो दोनों बच्चों की नोटबुक रखी है सूखने, रात भर में इनका ग्लू सूख जाएगा और सुबह बैग में डाल लेंगे। तो बच्चे सो गए, अपना अपना काम करके थक गए हैं, बहुत फैला दिया है। पर अभी तो मैं अपना पहले स्टिचिंग का काम करूँगी, सुबह सारा समेटूँगी क्योंकि यही रात का टाइम होता है जिसको मैं अपनी सिलाई पे लगाती हूँ। तो ये देख सकते हैं अभी आप, मैंने आधा प्लाजो पैंट रेडी कर लिया है। अभी रात के 1:24 हुए हैं। लेकिन ये है कि मेरा काम रात को ही निकलता है, मैं रात को ज़्यादा करके सिलाई करती हूँ। देखो कितना बिखरा है, कलर पेपर पड़े हैं सब जगह कटे, और कुंडी लगा ली है मैंने क्योंकि अभी रात के 1 से ज़्यादा बज गया है तो कुंडी लगी है। सब सो रहे हैं, फ़ैन भी चल रहा है। और मैं इस तरह आपको मैंने बताई है हैंड मशीन है तो मैं घर के एक कॉर्नर में अपनी सिलाई करती हूँ। तो लगभग आधा बन गया है मेरा प्लाजो पैंट, आप देख सकते हैं मैंने सारे पार्ट जोड़ लिए हैं। लेकिन इस कपड़े में ना, जो जिसका मैं प्लाजो पैंट बना रही हूँ, इसमें कपड़ा बहुत ज़्यादा ही कम है, पॉकेट नहीं निकल पा रही है मैचिंग की। तो इसके लिए मुझे जो भी मेरे पास कतरन है उसमें मैचिंग का कपड़ा ढूंढना पड़ेगा, फिर इसमें पॉकेट लगानी पड़ेगी। तो ये देख सकते हैं आप, सब लोग सो रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ।
दिन में बहुत ही कम काम निकलता है सिलाई का, क्योंकि बहुत सारे काम पड़े रहते हैं घर में, आप सब लोग समझते हैं। तो हाउसवाइफ को यही होता है कि सब जगह ध्यान देना होता है। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि अगर आप इलास्टिक लगाते हो तो 4 इंच इलास्टिक के लिए जगह छोड़कर पॉकेट लगाया करो, परफेक्ट लगती है। और हाथ डालने के लिए 5 इंच जगह छोड़ा करो। पॉकेट की लंबाई कम से कम 11 इंच होनी चाहिए। आपका 100% परफेक्ट बनेगा। आप इस तरीके से एक बार करके देख लेना। 2 तरह की इलास्टिक आती है, एक बहुत चौड़ी आती है, एक कम चौड़ी। तो जो आपका कस्टमर कहे वही किया करो, एक बार पूछा ज़रूर करो। तो ये देख सकते हैं आप, मैं आपको बता रही थी क्योंकि मैं ये काम कर रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो बन गई है तो शेयर भी कर लूँ। तो फ्रेंड मैंने ये है, अभी 2:35 हो गए हैं। मेरी हालत भी देख लो कैसी हो गई है। बहुत थकान हो जाती है रात के काम करने में, लेकिन सुकून से काम हो जाता है बिना डिस्टर्ब के। मशीन भी मैंने बंद कर दी है, मुझे भी सोना है। पूरा प्लाजो पैंट तैयार हो गया है। आज की वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।